मैं एक पेशेवर एथलीट के रूप में यह $1 करोड़ 10 मिलियन डॉलर की नौकरी करने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें और एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए $2 लाख कमाने में क्या फर्क है। ये पागलपन है। असली डायनासोर की हड्डियां खोदने के लिए $1 लाख कमाना। हे भगवान, और भी कई तरह की नौकरियां। शुरुआत करते हैं सबसे कम वेतन वाली नौकरी से जो मुझे मिली, सोने की खोज, गोल्ड पैनिंग, जिससे साल भर में केवल $1 भी कमाया जा सकता है। लेकिन हम तो करोड़ों कमाने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार नहीं। सोना खोजने वाले इस यंत्र में मिट्टी डालते हैं, हिलाने और पानी डालने पर सारा सोना नीचे छानकर अलग हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 5 घंटे तक खोजने के बाद भी मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हुआ। अरे दोस्तों, मुझे सोना मिल गया। नहीं, ये छोटा सा टुकड़ा कितने का है? ये असल में 2 सेंट का है। यही तो मैं कहना चाहता था। आप यह साल भर भी करो तब भी सिर्फ $1 कमा सकते हो। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि हम ऐसे काम करेंगे जिनमें सालाना $1 करोड़ से ज्यादा कमाई होती है। पहले देखते हैं कि ऐसा काम कैसा है जिसमें सालाना $1 लाख मिलते हैं। संग्रहालय के लिए डायनासोर की हड्डियां खोदना। और हाँ, ये नकली है, क्योंकि असली वाले तो सब मर चुके हैं। तो ये हमारी खुदाई में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? हाँ, ये हैं। मैं यहाँ 17 साल से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने अपने करियर में काम किया है। यहाँ तुम्हारी जांघ की हड्डी है और यह 4 फीट से भी ऊंची है। तुलना के लिए यहाँ वह डायनासोर है जिसके बगल में 6 कोरल एक के ऊपर रखे गए हैं। ध्यान रहे, मेरी लंबाई 6 फीट 5 इंच है। ये असल में छोटे जैक हैमर हैं। तुम इसे कैसे कर रहे हो? ऐसे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। इसे बिल्कुल नहीं पता। अब ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन हम इसमें बहुत ही बेकार हैं। ओहो, सावधान रहो। हमें कोई भी प्रगति करने में 5 घंटे लग गए, लेकिन हमारे रोकने के बावजूद विशेषज्ञ की मदद से हम कुछ आगे बढ़ रहे थे। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने अपने करियर में काम किया है। और आपने मुझे और कार्ल को इसे छूने दिया? बिल्कुल। अगर हमने इसे खराब कर दिया तो? जोश, इसका वजन कितना है? शायद करीब 2250 होगा। पाउंड? हाँ। ये नोलन की माँ के वजन का 1/10वां हिस्सा है। ओह वाह। अब क्योंकि ये हड्डी इतनी प्राचीन है, हमें इसे उठाने से पहले एक कास्ट में ढंकना होगा, वरना ये सचमुच बीच से टूट सकती है। आशा करते हैं कि जब हम इसे उठाएं तो ये बिखर न जाए। 1 2 3। ओह हाँ, उठ जाओ बेबी। शानदार काम। ये पहली बार है जब किसी इंसान ने ये हड्डी उठाई है। बस यूट्यूबर्स एक डायनासोर की हड्डी उठा रहे हैं। टेबल के सामने। 1 2 उठाओ। लो, हो गया। कृपया अपने हाथ ऊपर संभालो। और चाहे यकीन करो या नहीं, यह डायनासोर की हड्डी सच में एक म्यूजियम में पहुंच गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम बोरिंग होते हैं, चलो अब $2 लाख वाली जॉब की तरफ चलते हैं। नासा के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण। और मेरा पहला मिशन आधिकारिक चंद्र रोवर चलाना सीखना है। एक दिन चांद पर भी यही होगा। हाँ, इसी तरह हम चंद्रमा की सतह पर घूमेंगे। वे मुझे इसे क्यों चलाने दे रहे हैं? दरवाजा उठाए ले। मैं ये काम कैसे करूं? छड़ी को आगे की ओर धकेले। अभी? हाँ। वाह वाह वाह। हमें मत मारो। मुझे डर लग रहा है। अब अच्छे हो। ओह, ये तो अद्भुत है। आगे बढ़ो और घुमाओ। दाईं ओर। दाईं या बाईं ओर? मुझे फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, यहाँ कारें हैं। क्या ये सड़क पर चलाने के लिए वैध है? ओह, यहाँ के आसपास सड़क पर चलाने के लिए वैध है। ओह, ये तो अद्भुत है। हम साइड में क्यों चला रहे हैं? मैंने अभी तक इसे सीधा करना नहीं सीखा है, और भले ही मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे सच में नशे में हूँ, फिर भी मैं हमें नासा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक ले गया, जहाँ असली परीक्षा होने वाली है। ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हे भगवान, ओह, अब ये उबड़ खाबड़ हो रहा। क्या आप मुझे इसे इस पहाड़ी से नीचे चलाने देंगे? क्या इसमें सीट बेल्ट है? वहाँ एक सीट बेल्ट है जिसका हम उपयोग नहीं करते। हाँ, उनके पास सीट बेल्ट है जिनका वे उपयोग नहीं करते। ये मददगार है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। रास्ता नहीं। क्या हम नीचे जा रहे हैं? क्या मैं सीट बेल्ट नीचे कर सकता हूँ? अरे बाप रे, रुको, हम पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं। रुकना। ये अपना हाथ उठाओ ताकि वे देख सके कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो वास्तव में ऐसा है। मैं उठो, निक को जाने दो। नहीं नहीं नहीं, वहीं बैठो। क्रेटर में साइड में जाएं। बिल्कुल। मुझे पकड़ो कार, मुझे पकड़ो। लैंडन, मैं बस कह रहा हूँ, तुम चांद पर जिंदा नहीं रह पाओगे। अरे मैं कर सकता हूँ। अगले प्रशिक्षण में नासा ने मुझे अपनी विशाल अंतरिक्ष सुविधा दिखाई। हे भगवान, यह धरती का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे वे मुझ पर रौब झाड़ रहे हों, खासकर जब उन्होंने मुझे स्पेसर सूट दिखाया। जहाँ तक किसी का सवाल है, एक बार आपने स्पेसर सूट पहन लिया, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं। लेकिन जाहिर है इसमें एक पेंच था। जब आप स्पेस वॉक पर जाते हैं तो आपको डायपर पहनना पड़ता है। आप 12 घंटे तक सूट में रहते हैं। वाह, लीजिए, ये सच में एक असली वयस्क डायपर जैसा है। ठीक है, तो सावधान रहो। ये एक अंतरिक्ष कलाकृति है। इसे कई बार अंतरिक्ष शटल पर उड़ाया गया है, तो असली अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे पहना है। हाँ, अंतरिक्ष यात्री ने इसमें पेशाब किया। क्या आपने इस सूट में पेशाब किया? मैंने नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा रुकिए। 1
अगला मिशन कब है? 1 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे? मैं समय निकाल सकता हूँ। ठीक है। और मेरे प्रशिक्षण का अंतिम चरण अब तक की सबसे पागलपन भरी चीज थी जो मैंने की है। वे मुझे चांद को छूने देने वाले थे। अब इसमें पीछे की ओर झुको क्योंकि इसका वजन 9000 पाउंड है। इसका वजन 9000 पाउंड है। ओह, ये तो बहुत ही छोटा है। ये दुनिया में कहीं भी प्रदर्शित चांद के पत्थरों का सबसे बड़ा संग्रह है। यकीन नहीं वे हमें यह करने दे रहे हैं। पता है हम एक YouTube चैनल है। हाँ, बिल्कुल जरूर। हे भगवान, ये तो सीधा चांद पर ही है। संभावनाएं क्या हैं? क्या आप मुझे जेनेसिस रॉक छूने देंगे? बिल्कुल नहीं। कल हमने एक डायनासोर जीवाश्म निकाला था, तो मैं इस तरह की चीजों में विशेषज्ञ हूँ। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? नहीं। मैंने कोशिश की। यहाँ जो सामग्री है असल में मिट्टी है। तुम असल में अभी चांद को छू रहे हो। ओह, ये तो कमाल है। तो उसमें भी चांद की मिट्टी है और जब से वो वापस आया है तब से उसे खोला नहीं गया है। क्योंकि आपने जांच नहीं की, वहाँ एलियन हो सकता है। हाँ, खैर वह चांद से पहला होगा। रुको। और जब हमें पता चला कि एलियन सच में होते हैं तो हम अपने अगले काम के लिए स्ट्रेटोस्फीयर की ओर बढ़े, जहां कार्ल और नोलन एक विमान उड़ाने वाले हैं। मैंने पहले कभी विमान नहीं उड़ाया है। हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। उड़ान प्रशिक्षण के पहले दिन में आपका स्वागत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लड़कों को किसी तरह वास्तविक विमान उड़ाने के लिए बस इस उड़ान सिम्युलेटर में एक बार उतरना होगा। ठीक है, यहाँ हमारा थ्रॉटल है। इसे पीछे खींचने से ये धीमी हो जाती है, ठीक इसी तरह। अरे बाप रे! और उसके बाद नोलन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाय भगवान। दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह अंततः विमान सफलतापूर्वक उतरा, जिससे उसे इस विमान को उड़ाने की कुंजी मिल गई। मैं बौखला रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते नोलन, तो कृपया उन्हें अभी बता दीजिए। हे भगवान, एक बार। मैं विमान उड़ाने जा रहा हूँ। अरे बाप रे! शुरू करें। आप तैयार? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। देखना, लगभग 60 के करीब। थोड़ा डगमगा रहा है, लेकिन अब थोड़ा पीछे हट जाओ। हम उड़ान भर रहे हैं। अरे बाप रे! तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। वह सचमुच इस पूरी चीज को नियंत्रित कर रहा है। हाँ, वो अकेला ही है। एयर एम्बुलेंस से कभी दुर्घटना नहीं हुई है ना? ओह, ठीक है। इसे देखो, मैं दाहिनी ओर मुड़ने जा रहा हूँ। नहीं, दाएं मोड़िए। हे भगवान, हम तो किनारे पर हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस चीज को नियंत्रित कर रहा हूँ। देखना, हाथ नहीं। रुकना। हे प्यारे यीशु, तुम बेचारे बूढ़े। मैं तुम्हें जला दूंगा। ठीक है, हम वहां जाकर लौटेंगे। ओह, हे भगवान, मैं भूल गया। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। ठीक है, मैं उतर रहा हूँ। मेरा मानसिक स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। यह वह हिस्सा है जहाँ सिम्युलेटर में हर बार मैं क्रैश हो जाता था। हाय भगवान! हम वहीं उस रनवे के ऊपर उतरेंगे। अरे बाप रे! रुको, हम बहुत करीब हैं, है ना? ओह, इसे बिल्कुल बीच में नुकीला रखें। अरे बाप रे! आसान। अपना सिर थ्रॉटल पर रखें। हम पूरी सवारी का इंतजार करेंगे। बस सांस लें। हमने जमीन को छुआ। तुमने कर दिखाया यार। मैंने एक विमान उतारा। अरे बाप रे! उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हम अभी भी यहाँ हैं। तुमने मुझे मारा नहीं। मैं सच में हैरान था कि जो नौकरी सालाना $1 मिलियन देती है वह है हैंड मॉडलिंग। लेकिन केवल अगर आप दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैंड मॉडल्स में से एक हैं। वह अपने हाथों की तस्वीरें खिंचवाने देकर एक डॉक्टर की औसत सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमाती है और उसका रिज्यूमे भी शानदार है। उसने लगभग हर उस ब्रांड के लिए हैंड मॉडलिंग की है जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। उसके हाथों का बीमा भी $1 मिलियन प्रति हाथ के हिसाब से कराया गया है। मैं इसे एक्शन में देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। तो शुरुआत करने के लिए उसने हमारे हाथों की जांच की। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी नई असुरक्षाओं को उजागर करने वाला है। ठीक है, तो मैं तुरंत देख सकती हूँ कि नाखूनों पर काम करना है। बिल्कुल। मान गया। ये हाथ बेकार है। काल के मुकाबले यहाँ कितने बाल हैं? क्या मुझे इसके लिए अधिक भुगतान मिल सकता है? इन दोनों के साथ त्वचा की बनावट बेहतर हो सकती है। हाँ। क्या आप मुझे बदल सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैंने अभी तक आपके हाथ नहीं देखे हैं जिमी। मेरे हाथ जैसे चमक रहे हो, ये पागलपन है। तुम्हारे हाथ इतने चमकदार क्यों हैं? मुझे नहीं पता। क्या मेरी उंगलियों की बनावट ठीक है? हाँ, नहीं, वास्तव में वे बहुत अच्छी हैं। फिर भी हमारे पास क्यूटिकल और त्वचा की समस्या है। ये सब ठीक किया जा सकता है। हमारे हाथों को साफ तौर पर काम की जरूरत थी, इसलिए हमें उन्हें शूट के लिए तैयार करना पड़ा, जो मेरे और कार्ल के लिए आसान था, लेकिन लेजर के लिए नहीं। ओह भगवान! भाई, तुम उन सारे बालों से एक गलीचा बना सकते हो। ये बाल मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी रहे हैं। अगर तुम्हें $1 मिलियन कमाने हैं तो करना पड़ेगा। और अब जब मेरे हाथ अब गंदे नहीं रहे, तो हम असली मैगजीन के लिए मॉडलिंग करने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें सचमुच पूरे अमेरिका में बिलबोर्ड्स पर इन घड़ियों का प्रचार करने के लिए दिखाई जाएंगी। ये तो डरावना है। हाँ, कोई दबाव नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब है घड़ी अच्छी लग रही है। मैं सचमुच सोच रहा था कि यह आसान होगा, लेकिन वास्तव में हम इसमें बहुत बुरे थे। ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी सांप पर लगी है।
भाई ये बहुत कठिन है। क्या मैं आपके ऐसा करने से कोई अंतर देख सकता हूँ? ओह क्या इस असत्य, यह उत्पाद बेहतर दिखता है क्योंकि उसका हाथ उतना नहीं हिलता। लेकिन हैंड मॉडल बनने का मतलब सिर्फ अच्छी घड़ियां पहनना नहीं है। कभी कभी आपको अजीब चीजों का मॉडल बनना पड़ता है। तुम क्यों तड़प रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी अपने काउंटर से एक सांप पकड़े हुए है। सांस लो कार्ल, सांस लो। दूसरा हाथ यहाँ रखो और उसके सिर को सहारा दो। बिल्कुल मैं कहूंगा। एक आखिरी चीज जो मुझे इसमें जोड़नी है वह है इमॉर्टल्स ऑफ एवियम, जो इस वीडियो के प्रायोजक हैं। बस इसे यहीं पकड़े रहो। ठीक है, बिल्कुल सही। अब वह घड़ी, एक सांप और इस गेम का मॉडल बन रहा है। अरे इसे देखो, ये तो पागलपन लग रहा है। इमॉर्टल्स ऑफ एवियम एक फर्स्ट पर्सन मैजिक शूटर है जिसमें आप जैक नाम के एक बैटल मेज के रूप में खेलते हैं जो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। लड़की, क्या वह मुझे बचा सकता है? इस बार मुझे चाहिए कि तुम बिच्छू के साथ गेम के एक्सबॉक्स वर्जन का मॉडल बनो। कोई तरीका नहीं भाई। क्या तुम यहाँ और यहाँ के बीच पकड़ना चाहोगे? क्या ये जानवर के लिए सच में सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सही। पकड़ो, चलो, बोलो और गेम के बारे में बात करो। गेम में आप 25 मैजिक स्पेल और 80 टैलेंट्स अनलॉक कर सकते हैं, जिससे किरदार को अपने अंदाज के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। कार्ल, क्या इमॉर्टल्स ऑफ एवियम को वो फोटो पसंद आएगी? इमॉर्टल्स ऑफ एवियम आपको पसंद आए? बस ये गियर पकड़ो जानवरों, और फिर हम अपने आखिरी काम के लिए एनएफएल में शामिल हो जाएंगे। जिन लोगों ने इमॉर्टल्स ऑफ एवियम बनाया है उन्होंने ही हेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी और डेड स्पेस के अवार्ड जीतने वाले कैंपेन भी बनाने में मदद की थी। हमें वे अभियान बहुत पसंद है। ओह, ये चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे खेल में बॉस के रूप में रखा। अगर आप मुझे खेल में मारते हैं तो आपको किसी भी अन्य बॉस से ज्यादा सोना मिलेगा। नहीं, ये नहीं। तुम मुझे मिल गए। बस मत देखो। ए बॉटल ऑफ एवियम अब Xbox, PS5 और Steam पर निःशुल्क परीक्षण या डेमो के साथ उपलब्ध है। मुझे महसूस हो रहा है ये मेरे नीचे है, ये मेरे हाथ के नीचे है। हम इतना खराब काम कर रहे थे कि हमें हाथ की बोतल को बीच में लाना पड़ा ताकि प्रायोजक फोटो को मंजूरी दे सके। अगर आप अभी इमॉर्टल्स ऑफ एवियम खेलना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं हैंडबॉल के रूप में रिटायर हो रहा हूँ। और भले ही हमारी तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं थीं, फिर भी वे पूरे देश में बिलबोर्ड्स पर लग गईं। और अब आखिरकार वह नौकरी करने का समय आ गया है जिसकी सालाना तनख्वाह $10 मिलियन है। बिल्कुल सही, मैं सचमुच एनएफएल में शामिल होने जा रहा हूँ। ये सचमुच मेरा सपना है। और अगर आपको लगता है कि यह सब नकली है तो देखिए, मैं यहाँ एक असली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा हूँ जिससे मैं बकनियर्स के लिए $10 मिलियन का असली खिलाड़ी बन रहा हूँ। शायद इसमें लिखा है कि हम यह रकम नहीं देंगे। मात्रा नहीं, डॉलर की राशि पर ध्यान दें। अब यह आधिकारिक है। बधाई हो। तो अगले 48 घंटों के लिए मैं खिलाड़ी हूँ। ये सब खिलाड़ी हैं। वादा करता हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं वादा वो तुम्हें निराश करेगा। मेरे अनुबंध की समाप्ति तक मैं 60,000 प्रशंसकों के सामने मैदान पर टीम के साथ दौड़ लगाऊंगा। पहला कदम वजन प्रशिक्षण है। ये शायद बहुत हल्का होगा। चलो ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाओ। मुझे नहीं लगता वे मुझे 10 मिलियन दे रहे हैं। क्या मैं संघर्ष कर रहा हूँ? क्या आप विजेता हैं या बाज? आसान। हाँ, मैंने देखा जब आप एनएफएल खिलाड़ी होते हैं तो वे आप पर चिल्लाते हैं। क्या आप इसे अपनी टीम के खिलाड़ी से सेट कर सकते हैं? मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। वह इनमें से 12 कर सकता है? बकवास, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। मुझे उससे मारा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक अच्छा लड़का। चलो, वाह। एनएफएल इतना कठिन क्यों है? इसकी तुलना उनके सामान्य वर्कआउट से कैसे की जा सकती है? बहुत दयनीय। आशा है कि चक्कर आना दूर हो जाएगा। आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। इसके बाद मेरा पहला अभ्यास टैंपा बे बुकेनियर्स प्रशिक्षण केंद्र में हुआ, तो स्वाभाविक रूप से मैं अपने कोच से मिला। ये कैसा चल रहा है? अच्छा। और मेरे नए साथी करने के लिए अच्छा। मिलो। आप आदमी, मेरा नाम शाक है। वास्तव में कैंडी बार, कार्ल गमीज। हाँ, मेरे नए साथियों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने टीम से अनुबंध किया है, तो मैंने अनुबंध दिखाया। क्या यह वही है जिस पर आपने हस्ताक्षर किए? आपके पास मुझसे ज्यादा पैसा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है 48 घंटे में रद्द नहीं किया तो हम रद्द करेंगे। हाँ, कोष्ठकों को देखिए। आप अधिकारी हैं, टीम में स्वागत है। मुझे पता है, धन्यवाद। यहाँ मेरे नए टीम के साथी हैं। ये लोग हमें बच्चों जैसा दिखाते हैं। वे बहुत बड़े हैं। आकार की तुलना देखें। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मैंने पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला है, तो उन्होंने मुझे किकर के रूप में फेंक दिया, जो मैं इसमें बहुत बुरा था। श्री जानवर जरूरत। हमें कल के लिए तैयार होना होगा। आप सही कह रहे हैं, मैं इसे रखूंगा। और चूंकि मैंने कभी क्वार्टरबैक भी नहीं खेला है, मैंने बस जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया। ओह, ये टचडाउन है। अगर आपको नहीं पता तो जिस टीम में मैं अभी शामिल हुआ हूँ वही टीम है जिसके साथ टॉम ब्रैडी ने सुपर बाउल जीता था, तो मैंने सोचा कि उसे चौंकाना मजेदार होगा। ओह, हमने उसे पकड़ लिया। टॉम, ओह, मैं लगभग टकरा गया था। टीम बी, क्या हो रहा है बेबी? टीवी क्या कर रहा है? मेरा एक मित्र है जो, यदि आप उसे नमस्ते कहें तो मैं सचमुच खुशी से मर जाऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा समय अच्छा नहीं बीता। ओह, मैं मर गया। मैं निष्क्रिय हूँ। उसके बाद हमारा अभ्यास केवल शरारतों में बदल गया। मैं छोटे आदमी। ओह तारिक, बहुत छोटा है। हाँ, तुम वापस फिल्मिंग पर जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे सबको। कुछ लोगों के पास अभी भी मेरे 2 दिन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सवाल थे। तो बाद में बक्स ने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हमारे पास बड़ा मैच है, उम्मीद है गंभीर सवाल पूछे जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक प्रचार का हथकंडा है? आप असल में यहाँ क्यों हैं? सबसे अच्छा वीडियो बनाने के लिए। हाँ, यह एक प्रचार स्टंट है। मैं स्पष्टतः NFL खिलाड़ी नहीं हूँ। जिमी, नई टीम में शामिल होकर कैसा लग रहा है? यह बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे ज्यादा स्वीकार किया है। कैसे? आप कितना खेलने का समय उम्मीद कर रहे हैं? कोई नहीं। और बार बार ये समझाने के बाद कि ये सिर्फ एक स्टंट है, मैं अपना नाप लेने चला गया। 6 फुट 4, 4.5, 6, 4.5। कार्ल, तुम 6-5 साल के हो। मैं 6-5 साल का हूँ। ये माप महत्वपूर्ण है ताकि मेरा गियर और मेरी वर्दी सभी कस्टम फिट हो जाए। ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। हम चलें? और अब जब मैं तैयार हूँ तो आधिकारिक खेल का समय आ गया है। मुझे अभी भी नहीं पता कि वे मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं, लेकिन धन्यवाद बक्स। क्या आपको आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे टीम में शामिल होने दिया? हाँ, ये पहला फुटबॉल है जिस पर मैंने कभी साइन किया है। जिमी अब कभी भी बाहर आ सकता है। वे कहते हैं अगर तुम 100 अंकों से आगे हो तो मैं खेल सकता हूँ। मेरे लिए एक काम करो और बढ़त बना लो। हाँ, मैं ठीक हूँ।